वो जमाना गया जब टीवी पर एड्स आते थे और लोग आंख बंद करके भरोसा कर लेते थे कि 10 दिन में फेयरनेस क्रीम से गोरापन मिल जाएगा। आज की जनरेशन स्मार्ट है ना, राइट? रॉन्ग। एक वक्त था जब हम टीवी पर एड्स देखते थे, शाहरुख खान आकर कहते थे ये क्रीम लगाओ और गोरे हो जाओ। इतना सब सहने के बाद भी हैंडसम? Okay. काश मैं भी। शाहरुख नहीं तो क्या, हैंडसम कोई भी बन सकता है। फेयर एंड हैंडसम यूज करो, मेरी तरह। पर लड़कियों वाली क्रीम कभी नहीं। कहा ना, हैंडसम कोई भी बन सकता है। इमामी फेयर एंड हैंडसम, वर्ल्ड्स नंबर 1 फेयरनेस क्रीम फॉर मेन। सचिन तेंदुलकर एनर्जी ड्रिंक बेचते थे। I needed that extra energy. As always, Boost is the secret of my energy. Boost is the secret of my energy. Our energy. Energy by Boost. पर हमें पता था कि वो एक्टर्स है, वो एक्टिंग कर रहे हैं। एक इनविजिबल दीवार थी हमारे और उनके बीच। हमें पता था कि ये एक एडवर्टीजमेंट है, लेकिन आज वो दीवार टूट चुकी है। आज की जनरेशन स्मार्ट होने का दावा करती है, राइट? हमें लगता है कि हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग के ट्रैप में नहीं फंसेंगे, पर सच्चाई ये है कि हम एक नए और भी ज्यादा डेंजरस ट्रैप में फंस चुके हैं। आज वही झूठ एक नए और रिलेटेबल पैकेज में आता है, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स कोलैबोरेशन। ये लोग आपको अपने बेडरूम से व्लॉग करके दिखाते हैं, अपनी सुबह की कॉफी दिखाते हैं, अपने स्ट्रगल्स बताते हैं, ताकि आपको लगे कि ये आपके दोस्त है। और जब वो दोस्ती का ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है, तब वो आपसे आपकी हेल्थ, आपके हार्मोन्स और आपकी हड्डियों का सौदा करना शुरू कर देते हैं। आज हम बात करेंगे उस डार्क रियलिटी की, जहां व्यूज, रीच और स्पॉन्सरशिप्स के लिए अपूर्वा द रेबेल किड, एल्विश यादव, गौहर खान और ईशा मालविया जैसे लोग मेडिकल साइंस का ओपनली मजाक उड़ा रहे हैं। ये वीडियो किसी को हर्ट करने के लिए नहीं है, ये आपको जगाने के लिए है। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। जिसकी कोई नहीं करता चर्चा, उसी की हम आज बात करते हैं। पीसीओडी, पॉलीसिस्ट ओवेरियन डिजीज या पीसीओएस। जो लोग इससे सफर नहीं करते, उन्हें लगता है ये सिर्फ इर्रेगुलर पीरियड्स का नाम है, पर जो औरतें इससे डील करती है, उन्हें पता है कि ये एक डेली बैटल है। एक्सट्रीम हार्मोनल इम्बैलेंस, अनएक्सप्लेन्ड वेट गेन, सीवर एक्ने, मूड स्विंग्स और सबसे बड़ा डर इनफर्टिलिटी। डॉक्टर्स के क्लिनिक्स के चक्कर, एंडलेस ब्लड टेस्ट और स्ट्रिक्ट डाइट, ये एक एंडलेस एग्जॉस्टिंग जर्नी है। लेकिन अपूर्वा द रेबेल किड के लिए, जिसके पास 4.1 मिलियन फॉलोअर्स की आर्मी है, उसके लिए ये सिर्फ एक जोक था, एक ब्रांड डील क्रैक करने का सस्ता तरीका। अपूर्वा ने अपने फॉलोअर्स को इतना स्टूपिड और गलेबल समझा कि उसने एक रील बनाई जहां उसने एक्चुअली मेडिकल प्रोफेशनल्स और उनके साइंस का, स्टडी का, प्रैक्टिस का मजाक उड़ाया। अपूर्वा की स्क्रिप्ट सुनिए आप। जिम जाते हो? मैंने बोला नहीं। दारू पीती हो? मैंने बोला हाँ। Okay, so I have PCOD, which basically means that I have been to more doctors than I have been on dates this year. And I recently went to this new endocrinologist. तो मेरे से पूछा आप कितने बजे उठते हो? तो मैंने बोला मैम कभी 3 कभी 4। तो मुझे ओके and आप सोने कितने बजे जाते हो? मैंने बोला 7 बजे। कह रही है इसमें से AM क्या है और PM क्या है? She was like जिम जाते हो? मैंने बोला नहीं। दारू पीते हो? हाँ। कह रही कोई जवाब आप सही दोगे? Then she's like स्ट्रेस है आपको? मैंने बोला मैम मुझे एक्सट्रीमली ज्यादा स्ट्रेस है। मैं क्या बताऊं? किस बात का स्ट्रेस है आपको? ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। आप एक काम करो, आप सुबह जल्दी उठना चालू कर दो, जल्दी सोना चालू कर दो, सुबह उठ के अंडे खाया करो, एप्पल साइडर विनेगर पिया करो, चीनी छोड़ दो, वर्कआउट करना चालू कर दो, दारू छोड़ दो, सब छोड़ दो और आप एकदम ठीक हो जाओगे। मैंने बोला ऐसे लोगों को बीमारी होती ही नहीं है मैम, ये सब मैं नहीं कर सकती हूं, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताओ। एंड शी इज लाइक मैं आपका इलाज नहीं कर सकती, आप जाकर डॉक्टर से मिलो। When she could have just told me about the Lipton tablets, which is great for metabolism and has 2x more catechins as compared to regular tea. And all you have to do is pop, then fizz, and then just simply drink it. But नहीं, उसने मुझ पे गिव अप कर दिया और मुझे अगले डॉक्टर के पास। एक काम करो, आप थोड़ा जल्दी उठना शुरू कर दो, अंडे खाया करो, वर्कआउट करना चालू करो। ये सब मैं नहीं कर सकती हूँ, आप मुझे कुछ इजी सॉल्व बताइए। वाह, अपूर्वा का इजी सॉल्व क्या था? एक मैजिक एफिरविसेंट टैबलेट, जिसे पानी में डालो और पी लो। जस्ट इमेजिन द ऑडेसिटी। आप एक बीमारी को ठीक करने के लिए लाइफस्टाइल चेंजेस, डाइट,
स्लीप स्केड्यूल, वर्कआउट को गार्बेज बता रही है और एक रैंडमली स्पॉन्सर्ड शुगर पिल को अल्टीमेट क्योर बता रही है। अपूर्वा का एटीट्यूड रील में कैसा था? ऐसा लग रहा था कि उसको डॉक्टर से ज्यादा पता है। ये इतना इग्नोरेंट और डिसरिस्पेक्टफुल था कि लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। उसके खुद के फैंस ने लाइन ड्रॉ कर दी। व्यूअर्स ऐसे ही किसी को विदाउट एनी रीजन बैकलैश नहीं देते। जब आपके पास इतनी बड़ी फॉलोइंग होती है तो आपके बोले गए एक सेंटेंस का इम्पैक्ट हजारों यंग लड़कियों पर पड़ता है जो शायद डॉक्टर अफोर्ड नहीं कर सकते और आपकी उस मैजिक टैबलेट पर भरोसा कर लेंगी। हैविंग PCOD is not a joke, and stop influencing people with nonsense. बैकलैश इतना इंटेंस था कि अकाउंटेबिलिटी लेने के बजाय, माफी मांगने के बजाय अपूर्वा ने चुपचाप वो वीडियो डिलीट कर दी। नो अपॉलॉजी, नो क्लैरिफिकेशन। इट वॉज अ कावर्डली मूव। एक ब्रांड के पे चेक के लिए अपना इमेज कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना, दैट वॉज द डेफिनेशन ऑफ अ फूलिश मूव। अब आप कहोगे कि अपूर्वा तो यंग है, इमैच्योर है, उससे गलती हो गई। तो चलिए अब आते हैं इंडस्ट्री के मैच्योर और एक्सपीरियंस सेलिब्रिटीज पर, जिनसे आप थोड़ी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट करते हैं। बात करते हैं गौहर खान की। जब ये सेलिब्रिटीज बड़े बड़े पॉडकास्ट पर आते हैं तो इनका स्टैंड बहुत क्लियर, बहुत वो और बहुत प्रोग्रेसिव होता है। गौहर खान जैसे लोग माइक के आगे बैठकर प्रीच करते हैं। सोसाइटी औरतों पर इतना प्रेशर क्यों डालती है? प्रेगनेंसी एक ब्यूटीफुल जर्नी है, उसके तुरंत बाद वेट लॉस करने का ऑब्सेशन क्यों है? ये अननेचुरल स्नैपबैक कल्चर बंद होना चाहिए। अननेसेसरी प्रेशर मत डालो। To everyone who's pregnant out there, so much love and respect for you. We are all in it together, and मैं दुआ करती हूँ कि हर एक औरत को ये फेज से गुजरने का ब्लेसिंग मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, एंड चाह हो, because I think there's nothing better than this. एंड देन कट टू रियलिटी। अपने इंस्टाग्राम पेज पर वही गौहर खान मैजिक वेट लॉस टी और पतले होने की टैबलेट बेच रही है। पोस्ट प्रेगनेंसी वेट लॉस टिप्स तो सब देते हैं, लेकिन वेट लॉस में एक्चुअली क्या मदद करता है? मुझे तो लिप्टन लेमन ग्रास जिंजर ग्रीन टी ने बहुत हेल्प किया। अब आप पूछेंगे कि सिर्फ ग्रीन टी से वेट लॉस, वो कैसे? मैं बताती हूँ। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है कैटेकिन्स। ये नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स हैं जो कि आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, यानी कि जो आप खाते हैं उससे एनर्जी बनाने में हेल्प करता है और फैट बर्न में भी। इसमें 0 कैलोरीज है और इसका टेस्ट भी बहुत ही लाइट एंड रिफ्रेशिंग है। आजू मामा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टी वेट लॉस में मदद जरूर करता है, एंड ऑफ कोर्स मेरी क्रेविंग्स भी रिड्यूस करता है, लेकिन वेट लॉस के लिए प्रॉपर डाइट एंड वर्कआउट बहुत जरूरी है। मैं तो हूं लिप्टन लेमन ग्रास जिंजर वाली। वैसे आपका कौन सा फेवरेट फ्लेवर है? प्रेगनेंसी वेट कम करने के लिए डज इट इवन मेक सेंस टू यू? एक तरफ कैमरा के सामने बॉडी पॉजिटिविटी और सेल्फ लव प्रीच करना और दूसरी तरफ अपने लाखों फॉलोअर्स की डीप इनसिक्योरिटीज, खास करके उन नई माओं की इनसिक्योरिटीज जो अपने बदले हुए बॉडी से स्ट्रगल कर रही है, उनको कैश इन करना। ये सिर्फ हिपोक्रेसी नहीं है, ये एक कैपिटलिज्म का घिनौना रूप है। आप उसी सोसाइटी का हिस्सा बन रही है जो औरतों पर प्रेशर डालता है। बस आप उस प्रेशर का फायदा उठाकर पैसा छाप रही है। अगर आपको लगता है टैबलेट्स और चाय बेचना स्कैम है तो अपनी सीट बेल्ट्स कस लीजिए, क्योंकि अब इन सो कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स की डेस्पिरेशन इतनी हॉरिफाइंग लेवल पर पहुंच चुकी है जहां वो आपकी हड्डियां तुड़वाने के लिए भी रेडी है। ईशा मालविया और बिग बॉस OTT विनर एल्विश यादव जैसे मैसिव इन्फ्लुएंसर्स ओपनली आकर प्रमोट कर रहे हैं लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी। सुनने में कैसा लगता है? जैसे किसी स्पा ट्रीटमेंट की बात हो रही हो। हाइट बढ़ा लो। लेट मी गिव यू द रियलिटी चेक। ये कोई फेयरनेस क्रीम, हेयर सीरम या बोटॉक्स नहीं है जिसे लगाया, पसंद नहीं आया तो छोड़ दिया। ये एक एक्सट्रीम, टॉर्चरस और लाइफ अल्टरिंग मेडिकल प्रोसीजर है। गाइस, अगर आप लोगों को भी अपनी हाइट बढ़ाकर अपनी पर्सनालिटी इंप्रूव करनी है तो लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी एक मेडिकली अप्रूव्ड प्रोसीजर है जिसके थ्रू 18 से 50 साल तक के लोग अपनी हाइट साइंटिफिकली इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आप लोग भी अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो अपने भाई का ही सेंटर है हाइट्स प्लस, इंडिया का बेस्ट और ट्रस्टेड सेंटर है। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप हाइट्स प्लस के इंस्टाग्राम हैंडल पे क्वेरी भेज दो, फॉलो भी कर लो और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। डॉक्टर से कंसल्टेशन लो, पूरा प्रोसीजर समझो और फिर बढ़िया अपनी हाइट बढ़ाओ। आजकल शॉर्ट हाइट की वजह से लोग बहुत कॉन्शियस फील करते हैं और कभी कभी रिश्तों पे भी इफेक्ट पड़ता है। सबसे बड़ा मिथ तो ये है कि हमें लगता है 18 से 20 साल की उम्र के बाद हमारी हाइट बढ़ने का कोई स्कोप नहीं है,
बट रियलिटी ये है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू आप 20, 30, इवन 40 साल की उम्र में भी अपनी हाइट परमानेंटली बढ़ा सकते हो। बट ये कोई मेडिसिन नहीं है, एक सर्जरी है, इसलिए थोड़ी ज्यादा एक्सपेंसिव होती है। ये एक साइंटिफिक एंड मेडिकल प्रोसीजर है जो इंडिया में अपने सेंटर हाइट्स प्लस पर अवेलेबल है, जो कि ट्रस्टेड सेंटर है। अगर आप सीरियसली अपनी हाइट बढ़ाना चाहते हो तो हाइट्स प्लस में कॉन्टैक्ट करो और कंसल्टेशन बुक करके डॉक्टर से कंसल्ट करो। अपनी शॉर्ट हाइट की वजह से ना लोग काफी कॉन्शियस फील करते हैं, बहुत बारी रिश्तों में भी इम्पैक्ट पड़ जाता है। पर सोसाइटी में ना एक मिथ चलता हुआ है कि 18-20 की एज के बाद हाइट नहीं बढ़ेगी, पर असल में ये सच नहीं है। रियलिटी है कि लिम्ब लेंथनिंग सर्जरी के थ्रू चाहे एज 20 हो, 30 हो, 40 हो, उसके बाद भी आप परमानेंटली अपनी हाइट बढ़ा सकते हो। ये एक सर्जरी है, कोई मेडिकेशन नहीं है, इसलिए एक्सपेंसिव होती है। ये एक साइंटिफिक और मेडिकल प्रोसीजर है जो इंडिया में हमारे भाई के सेंटर हाइट्स प्लस पर अवेलेबल है, जो कि एक पूरी तरह से ट्रस्टेड सेंटर है। तो अगर आप सही में सीरियस हो अपनी हाइट बढ़ाने के लिए तो हाइट्स प्लस में कंसल्ट करो और डॉक्टर से जाके मिलो। ख्याल रखो। क्या आप जानते हैं इस मेडिकल सर्जरी में क्या होता है? पहले सर्जन आपकी दोनों टांगों की बोन्स को हथौड़े से और ड्रिल मशीन से इंटेंशनली तोड़ते हैं। फिर आपकी टूटी हुई हड्डियों के बीच में मेटल प्लेट्स, टाइटेनियम रॉड्स और एक्सटर्नल केजेस, इलीजारो अपैरेटस फिट किए जाते हैं। महीनों तक आप व्हीलचेयर पर रहते हैं। आपको एक बच्चे की तरह फिर से चलना सीखना पड़ता है। पेन इतना एक्सक्रूशिएटिंग होता है कि पावरफुल पेन किलर्स के बिना आप सो नहीं सकते। और सबसे डराने वाली बात, इसके बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपका पोस्चर ठीक रहेगा या आप अपनी लाइफ में बिना दर्द के कभी भाग पाएंगे। एक फॉरेन क्रिएटर ने ये सर्जरी करवाई थी। आज वो ठीक से चल नहीं पाता। उसने इंटरनेट पर आकर लोगों को वार्निंग दी कि थोड़ी सी हाइट बढ़ाने के लिए उसने अपने आप को खुद को प्रैक्टिकली डिसेबल कर लिया है। ऐसा नहीं है कि आप 5 फीट से सीधा 6 फुट के इंसान बन जाओगे। बात सिर्फ मैक्स टू मैक्स 2 या 3 इंचेस हाइट बढ़ाने की है और उसकी कीमत होती है आपकी बेसिक मोबिलिटी। सोसाइटी और मॉडर्न डेटिंग एप्स ने हम जैसे मर्दों के लिए एक टॉक्सिक ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर दिया है कि हमें एक लड़की से लंबा दिखना ही पड़ेगा। लड़कियां 6 फीट से कम हाइट के लड़कों को डेट ही नहीं करती। ऐसे क्रूअल स्टेटमेंट्स ने मर्दों को अपनी हाइट को लेकर एक्सट्रीमली इनसिक्योर बना दिया है और ईशा मालविया और एल्विश यादव उन्हीं मर्दों की डीप मेंटल इनसिक्योरिटीज को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। एल्विश यादव के पास फेम है, गाड़ियां हैं, ब्रांड डील्स की कोई कमी नहीं है। फिर ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि एक इतना डेडली रिस्की मेडिकल प्रोसीजर उसको अपने यंग ब्लाइंड फैंस को बेचना पड़ रहा है। जब ईशा मालविया ने इसे प्रमोट किया तो लोगों ने राइट वे में उसे आईना दिखाया। लोगों ने कमेंट्स करना शुरू कर दिया, आई थिंक तुम्हें पहले खुद कर लेना चाहिए, तुम्हारी खुद की हाइट कम है, पहले अपनी हाइट तो बढ़ा लो। बॉडी शेमिंग गलत है, बट द पॉइंट हियर इज एब्सोल्यूट हिपोक्रेसी। अगर ये प्रोसीजर इतना ही सेफ और अमेजिंग है तो पहले आप अपनी बोन्स क्यों नहीं तुड़वा लेते? हम इन्फ्लुएंसर्स को गालियां दे रहे हैं और वो डिजर्व भी करते हैं, लेकिन इस पूरे गेम में एक और खिलाड़ी है जो बिल्कुल साफ बच निकलता है, द ब्रांड्स एंड पीआर एजेंसीज। ये कौन लोग हैं जो एक सीरियस मेडिकल कंडीशन की दवाई एक लाइफस्टाइल व्लॉगर से बिकवा रहे हैं? कोई भी ब्रांड किसी भी इन्फ्लुएंसर के सर पर गन रखकर स्क्रिप्ट नहीं पढ़वाता। बैक एंड फोर्थ कन्वर्सेशंस होती है, ड्राफ्ट अप्रूव या रिजेक्ट होते हैं। जब पीसीओडी वाली ब्रांड की मार्केटिंग टीम ने अपूर्वा की स्क्रिप्ट अप्रूव की होगी तो उनमें से किसी एक पढ़े लिखे कॉर्पोरेट एम्प्लॉय को ये नहीं लगा कि हे, हम डॉक्टर्स का मजाक उड़ा रहे हैं। शायद ये गलत है, नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि बैड पीआर इज ऑल्सो अ पीआर। उन्हें पता था कि लोग गुस्सा होंगे, रील्स शेयर करेंगे और ब्रांड का नाम हर जगह हाईलाइट होगा। इन ब्रांड्स के अंदर अकाउंटेबिलिटी 0 है। ये मेडिकल गाइडलाइंस और एडवर्टीजमेंट स्टैंडर्ड्स को ओपनली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और इन्फ्लुएंसर्स उनके प्यादे बन चुके हैं। तो एंड में सवाल ये आता है कि ये सब रुकेगा कैसे? सच सुनना है, ये
तब तक नहीं रुकेगा जब तक आप उनके फॉलोअर्स उन्हें अंध भक्तों की तरह डिफेंड करना बंद नहीं करेंगे। ये इन्फ्लुएंसर्स आपको कचरा बेचने के लिए रेडी इसीलिए है क्योंकि उन्हें डीप डाउन कहीं ना कहीं पता है कि उनके पास आप जैसे अंध भक्तों की आर्मी है। वो कितनी भी बड़ी गलती कर ले, चाहे वो आपको झूठ बेचे या आपकी हेल्थ के साथ खेले, आप उनके कमेंट बॉक्स में जाकर लिखोगे दैट यू लव देम और उन्हें डिफेंड करेंगे। मेडिकल साइंस और आपकी बॉडी कोई PR स्टंट नहीं है। इट इज हाई टाइम कि हम कंज्यूमर सवाल पूछना शुरू करें। अगर कोई इन्फ्लुएंसर बिना किसी मेडिकल सर्टिफिकेट के, बिना किसी मेडिकल डिग्री के आपको अपनी स्क्रीन से कोई ट्रीटमेंट, सर्जरी या मेडिसिन बेच रहा है तो समझ लीजिए कि वहाँ प्रोडक्ट वो दवाई नहीं है, वहाँ प्रोडक्ट आप है, आपकी बीमारी है और आपकी इनसिक्योरिटी है जिसकी कोई नहीं करता चर्चा। उसकी रियलिटी आज हमने आपके सामने पूरी तरह से नंगी कर दी है। आपका इन मेडिकल एक्सपर्ट और इनके इजी सॉल्व के बारे में क्या कहना है? लेट मी नो योर ऑनेस्ट थॉट्स इन द कमेंट्स डाउन बिलो। अगर आपको ये सच्ची अनफिल्टर्ड जर्नलिज्म अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने सिक्योर्ड और इनसिक्योर्ड दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिस इज मी साइनिंग ऑफ। स्टे स्मार्ट, स्टे सेफ।